हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं जी आर कुर्रे। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे क्लास केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये देख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तीसरा है कैसे इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इसमें pH डिटर्मिनेशन, ओके, एंड टाइप ऑफ सेल, क्या कि इसके टाइप हैं, ठीक है। एंड आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड फ्री एनर्जी चेंजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट है जिसमें दो इलेक्ट्रोड जो है फिट किया जाता है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट या फिर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, एंड विच आर जॉइंड बाय द साल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होते हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड जो है या तो सेम इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो सकता है। इन दोनों को क्या किया जाता है, वो इमर्स किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसको एक साल्ट ब्रिज के माध्यम से उसको एक सिस्टम बनाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं, इस टाइप के जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है, ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है। मतलब जो बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो अपने आयनों में टूटेगा और टूट करके या तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा या फिर जो है वो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन and is carried out by using electricity or in which conversion of electrical energy into the chemical energy is done। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि बाहरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब वो जा करके उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होगा। गैल्वेनिक सेल जो है ऐसा डिवाइस होता है एंड दिस इज यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी produced on a redox reaction into electrical energy is called electrochemical energy। जो फर्स्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था कि जो केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता था किसमें, केमिकल एनर्जी में। लेकिन गैल्वेनिक सेल जो जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसमें केमिकल एनर्जी को रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड और सिंपली अ सेल। दीज आर आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, इसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या वोल्टेइक सेल के भी नाम से जाना जाता है। और वोल्टेइक सेल इसलिए है कि जो लेगी वोल्टेइक है और एंडरसन वोल्टा है, ये दोनों ने इनकी खोज की थी जिसकी वजह से इसका ये नाम दिया गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखेंगे इट इज स्पॉन्टेनियस redox reaction is carried out in an indirect manner and the decrease in free energy during the chemical reaction appear as electrical energy। and indirect redox reaction is such that reduction and oxidation process are carried out into separate vessels called half cell। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अलग अलग जो डिवाइस जो है बनाई गई थी इस तरह से, जैसे ये दो कंटेनर हो गए या बीकर हो गया, दोनों कंटेनर या बीकर में क्या होगा, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड जो है इमर्स कर देंगे, उसको साल्ट ब्रिज इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर जो है सॉल्यूशन भर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसको जो है एक्सटर्नल वायर से या सर्किट से इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो सेपरेट, एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो सेपरेट वेसल्स में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसको पर्टिकुलर जो है किसी एक को सेपरेटली हम हाफ सेल रिएक्शन भी या हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है। डेनियल सेल इट कंसिस्ट of two half cell, that left hand half cell
कंसिस्ट अ जिंक मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं जो एक रहेगा एक कंटेनर में क्या है, एक हाफ सेल में एक कंटेनर रहेगा, उसमें जिंक सॉल्यूशन घुला रहेगा और जिंक सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड जो है से डूबा रहेगा। इन हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate. A salt bridge that prevents the mechanical mixing of the solution join the half cell. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि with zinc and copper electrodes are joined by the wire of the following observation are made. फर्स्ट है यहाँ पर ए देख सकते हैं there is a flow of electric current through external circuit. दूसरा है द जिंक रॉड लॉस इट्स मास विल कॉपर रॉड गेन इट्स मास। यहाँ पर देख सकते हैं जो जिंक रॉड होगा वो जो है अपना वेट या मास जो है वो उसका कम हो जाएगा और कॉपर का वेट या मास जो है वो बढ़ जाएगा। एंड सी है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीज। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है जिंक सल्फेट का वो बढ़ता जाएगा और जो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा। एंड द सॉल्यूशन इन बोथ कंपार्टमेंट्स रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड दोनों जो है कंपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोड के थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड में जाएगा। एट द जिंक इलेक्ट्रोड जिंक मेटल इज ऑक्सीडाइज into zinc ion and which goes into solution and the electrons released at the electrode travel through the external circuit the copper electrodes where they। यहाँ पर आगे देख सकते हैं ये इस तरह से केमिकल रिएक्शन दे आर यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+ आयन टू द मेटेलिक कॉपर विच इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देख सकते हैं सेल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से पहले ही बता दिया गया है, दो कंटेनर रहेगा, ठीक है, या दो बीकर बोल सकते हैं या दो कंटेनर बोल सकते हैं। यहाँ पर रहेगा जिंक सल्फेट या जिंक सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, जिंक 2+ आयन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये रह जाएगा Zn2+, ठीक है, ये हो जाएगा एक्वस। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आ जाएगा कॉपर 2+ एक्वस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा ये इस तरह से दो इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, यहाँ पर रहेगा जिंक सॉलिड के फॉर्म में और कॉपर में रहेगा कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, इस तरह से। और ये दोनों जो है एक वोल्ट मीटर कह सकते हैं उससे जुड़ा रहेगा एक सर्किट से, और इसको सॉल्ट ब्रिज लाइक पोटेशियम नाइट्रेट आदि सॉल्ट्स क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट सर्किट जो है इसको प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो एक सेल को हाफ सेल कहते हैं क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों रहेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहेगा, तो दोनों साथ साथ होगा तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन जो है। तो एक सेल में हाफ रिएक्शन हो रहा है, दूसरे सेल में हाफ रिएक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन, दैट्स वाई इसको बोलेंगे हाफ सेल, इसको कहेंगे हाफ सेल, ठीक है। तो सेल रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर जो जिंक है, ये जो जिंक आयन है, ठीक है, ये जिंक है, सॉरी जिंक आयन नहीं है, ये जिंक सॉलिड है। जिंक सॉलिड में क्या होगा, वो अपना दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये जो है Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा और यही Zn2 आयन जो है यहाँ पर चला जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट से होते हुए कॉपर के पास चला जाएगा। अब कॉपर क्या करेगा, यहाँ पर कॉपर में सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो 2+ आयन है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे जो कॉपर 2+ आयन है, वो कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट कर करके कॉपर सॉलिड में चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ये जो जिंक है,
ठीक है, रॉड है जिंक रॉड एज इलेक्ट्रोड जो है, ये जिंक रॉड कहाँ चला जाएगा, ये डिसॉल्व होता जाएगा एज एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इस मतलब इस मेटल का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जिंक यहाँ पर चला जाएगा। और इसके केस में जो कॉपर सॉलिड वो हुआ है, सॉलिड के रूप में बना है, वो क्या है यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसका मास जो है बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसका लॉस होगा, इसका इंक्रीज होगा। अगर दूसरे वे में देखें तो जो कॉन्सेंट्रेशन है जिंक आयन की इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बिकॉज जिंक आयन यहाँ चला जाएगा। और इस सॉल्यूशन में कॉपर जो है, जो कॉपर वाली सॉल्यूशन है, उस कॉपर वाले सॉल्यूशन में कॉपर जो है डिपॉजिट होता जा रहा है, तो कॉपर आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड नाउ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन ध्यान रखना एनोड में होता है। जब सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। इसमें कॉपर 2+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा जो है कैथोड में होता है। तो जो नेट केमिकल नेट रिएक्शन है Zn कॉपर 2+, ये एक्वस के फॉर्म में रहेगा, एंड Zn 2+ देन कॉपर। जहाँ पर देखो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ होता है, इसलिए हमको जो है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। आगे इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोड साइन क्या है। ठीक है, द साइन ऑफ द एनोड कैथोड इन द वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल आर अपोजिट टू दोस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं सेम कंस्ट्रक्शन है जो पहले अभी बताया गया था जस्ट। ठीक है, बट इन दिस केस यहाँ पर देखिए ये हाफ सेल अलग है। ठीक है, ये हाफ सेल जो है अलग है और ये हाफ सेल जो है अलग है। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये हमेशा 0.00 होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू। और इसके साथ जुड़ा है जिंक वाला हाफ सेल, ये जो है जिंक हाफ सेल में होगा। ठीक है, जिंक जो है हाफ सेल में। अब नाउ इन दिस केस यहाँ पर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नली है U आकार की। ठीक है, इसके अंदर जो है एक प्लेटिनम की फॉइल डाल दिया गया है और इसको डुबा दिया गया, इमर्स कर दिए गए हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। H+ आयन एसिडिक लिखा है बट ये H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन वो आयनिक फॉर्म में है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, ये एक कन्वर्ट होगा जो H है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा H+ में, और जो H+ है ये वाला पार्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा H में, लाइक दिस। तो यहाँ पर सेम चीज़ बनेगा, तो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 रहता है, तो हम देखेंगे इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, वोल्टमीटर के थ्रू दूसरे जिंक सॉल्यूशन वाले हाफ सेल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिंक एज इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला जिंक एज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें साल्ट ब्रिज के थ्रू एक सर्किट कंप्लीट की गई है और इस तरह से इसको जोड़ दी गई है। तो यहाँ पर जो है जो जिंक है, ठीक है, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिया, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इसकी ओर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और उसके एक्सेप्ट किया इसके माध्यम से, एंड देन ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, तो इस तरह से एक कितना इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो गया इसको देखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिंक में। ठीक है, जिंक जो है किसको रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन को। जिंक जो है किसको रिड्यूस कर रहा है, वो हाइड्रोजन को। इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
ठीक है। अब देखेंगे कि इसके बेस पे ये 0 है, इसके बेस पे ये कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो कर रहा है। तो जो जिंक है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिख सकते हैं, Zn दैट इज सॉलिड, ठीक है, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn इसको देखेंगे, ये हो जाएगा Zn, ठीक है। यहाँ पर ये Zn था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में, ठीक है, Zn2 प्लस में, एंड देन इस तरह से डबल स्लैश करेंगे तो ये डबल स्लैश जो है किसको दर्शाएगा, सॉल्ट ब्रिज को दर्शाएगा। ये जो है सॉल्ट ब्रिज है, एंड इन दिस केस ये जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में है H+, ठीक है, एंड सिंगल सेस ये कन्वर्ट हो गया है हाफ ऑफ H2 में। तो नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। लेकिन ये पाया गया कि इसका जो ऑक्सीडेशन है वो 0.76 माइनस में ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी अपेक्षा ये निगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। इसका तो 0 होता है, एंड इसके रेफरेंस में ये जो है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या करेगा, प्रदान करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे इसमें देखेंगे, इन केस इट keeps the solution into the half shell electrical neutral. In anodic half shell positive ion pass into the solution, and there shall be accumulation of extra positive charge in the solution around the anode, which will be prevent the extra positive charge in the solution, which will prevent the flow of electron from the anode. Similarly, in the cathodic reaction, half shell flow of accumulate around the cathode due to the deposition of the positive ion by the reaction. To neutralize this ion, sufficient number of positive and negative ions are provided by salt bridge. Thus, salt bridge maintains electrical neutrality of the solution. It prevents the liquid-liquid junction potential. It means the potential difference which arise between two solution when the contact to each other. एंड आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रिटर्न इन द हाफ सेल एंड द लेफ्ट साइड, एंड द कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द राइट साइड से। द एनोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय writing the metal in the solid phase and the metal or solid phase, and then the metal ion present in the electrolyte cell. Both are separated by the vertical line और सेमीकॉलन, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लेटिनम है ये इसके लिए यूज़ किया गया है चूँकि गैस है, ठीक है, तो गैस को एब्जॉर्ब होना है तो ये उसके लिए प्लेटिनम का यूज़ किया गया है। द कैथोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड देन द मेटल, बोथ आर सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन और सेमीकॉलन। फॉर गैसेस इलेक्ट्रोड Cl-1m Cl2, यहाँ पर फिर प्लेटिनम का ही यूज़ किया गया है। अगर गैल्वेनिक सेल के रूप में देखें, गैल्वेनिक सेल के रूप में, तो यहाँ पर कोई गैसेस फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फेट, ठीक है, ये एक कंटेनर में रहेगा हाफ सेल में, और दूसरा कॉपर सल्फेट एंड कॉपर कैथोड में रहेगा। जो बीच का डबल स्लेश है वो क्या है, ये साल्ट ब्रिज है, बीच का डबल से ये जो है साल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जहाँ डबल स्लैश होगा उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, दो पार्ट्स में, दैट इज़ एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये। अगर जानना है तो इस तरह से जो लेफ़्ट साइड है उसको आप कर लीजिए LON, शॉर्ट ट्रिक है ये, LON लोन, और जो राइट साइड में जो भी रहेगा उसको कर दीजिए RRCP। अगर आपको पता नहीं है कि एनोड और कैथोड क्या है, ठीक है, और उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ये वेरी सिंपल ट्रिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जानेंगे तो आपके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। जो सॉल्ट ब्रिज है उसका लेफ्ट साइड और सॉल्ट ब्रिज का
राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को एल और एन के फॉर्म में जानिए और जो राइट साइड उसको आर आर सी पी के फॉर्म में। ये शॉर्ट ट्रिक है। एल का हो जाएगा लेफ्ट, एल का हो जाएगा लेफ्ट, LEFT, और ओ का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, OX ऑक्सीडेशन, ए का एनोड, ए का हो जाएगा एनोड, और एन का हो जाएगा निगेटिव, एन का हो जाएगा निगेटिव। तो ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा एनोड रहता है और हमेशा निगेटिव होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है पॉजिटिव की ओर होगा। तो ये चीज़ को आप समझ जाइए। दूसरा अगर बात करेंगे RRCP, तो आर का हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, आर का हो जाएगा राइट, आर बराबर राइट, ठीक है। और आर का रिडक्शन, यहाँ पर देख लीजिए, आर का राइट और दूसरा आर का हो जाएगा रिडक्शन। सी का हो जाएगा कैथोड, मतलब कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, और यहाँ पर पी का हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो RRCP इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है, ज़ीरो फॉर्म में, और यहाँ पर ये 2+ फॉर्म में है, तो ये जो है कन्वर्ट हो रहा है 0 से 2+ में, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और यहाँ पर ये जो है 2+ फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, सॉलिड फॉर्म में, 0 फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्लस हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ को